हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे फ्रेंड्स, और मैं भी बहुत अच्छे से हूँ। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेके आई हूँ बिना मशीन के और जीरो कॉस्ट में एक सॉफ्ट और मुलायम सा डोरमैट, जिसे आप आसानी से बिना मशीन के और पुराने कपड़ों से बना सकते हैं। इसमें आपको किसी भी नए कपड़े की ज़रूरत नहीं है, ना ही कोई पैसा खर्च होने वाला है। और भी काफ़ी सारे इस तरह के ऑर्गेनाइज़र चीज़ें जो आप बिल्कुल जीरो बजट में बनाएंगे और बिना मशीन के। तो ये मेरी वीडियो आप एंड तक देखते रहें और वीडियो को स्किप बिल्कुल ना करें। और आज की वीडियो में आपके लिए नए नए आइडियाज़ लेके आई हूँ। तो सबसे पहले हम बनाएंगे डोरमैट। तो उसके लिए मैंने लिए हैं 2 पुराने लोअर। तो ये मेरे पास 2 पुराने लोअर थे। आपके पास कोई भी पुराना लोअर हो, या फिर कोई टी शर्ट हो, या फिर कोई इनर हो, पजामी हो, कुछ भी हो, आप उसका यूज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, पहले मैं इसे कट कर लूँगी। तो ये आसन पे से ख़राब हो गया था मेरा लोअर, और यहाँ से भी इसमें 1-2 जगह छेद हो गए हैं। तो ये पुराना है, आप किसी भी पुराने कपड़े का यूज़ कर सकते हैं। तो जो भी आपके पास स्वेटर, इनर, पजामी, लोअर कुछ भी हो, टी शर्ट हो, उसका भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने इसे बीच में से कट कर दिया है। और अब मैं यहाँ से इसे पूरे को खोल दूँगी और इसमें से 2.5 इंच की पट्टियाँ कट करूँगी। तो इससे पहले मैं इसे स्ट्रेट कर लूँगी पूरे कपड़े को, जिससे मुझे इसे कट करने में आसानी होगी। और फ्रेंड्स, ये डोरमैट बहुत ही सॉफ्ट है और इसे हमें मशीन की ज़रूरत नहीं है। इसे बनाने के लिए हम बिना मशीन के ही इसे रेडी कर लेंगे, क्योंकि सबके पास मशीन नहीं होती। यदि आपके पास मशीन नहीं है तो आप बिल्कुल ना घबराएं, आप इसे हाथ से भी बहुत ही सॉफ्ट और प्यारा सा डोरमैट बना सकते हैं, वो भी वेस्ट मटेरियल से, यानी वेस्ट कपड़ों से। जो भी आपके पास वेस्ट कपड़े हो, पुरानी बेडशीट हो, कोई पुराना दुपट्टा हो, पिलो कवर हो, आप उससे भी इसे बना सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने दोनों तरफ से कट करके यहाँ पर 2.5 इंच पे निशान लगा लूँगी। और इस तरीके से निशान लगा के मैं यहाँ पर इसे कट कर लूँगी। तो मुझे 2.5 इंच की पट्टियाँ कट कर लेनी होंगी। तो मैंने 2 लोअर का यूज़ किया है। एक लोअर में से भी आसानी से बन जाएगी, लेकिन मुझे इसमें थोड़ा डिज़ाइन बनाना है, तो इसलिए मैंने 2 लोअर का यूज़ किया है। आप एक से भी इसे आसानी से बना सकते हैं। और यहाँ से मैंने काफ़ी सारी 2.5 इंच की पट्टियाँ कट कर ली हैं। और सेम तरीके से मैं दूसरे वाले लोअर में से भी ऐसे ही पट्टियाँ कट कर लूँगी 2.5 इंच की। और फ्रेंड्स, आप वीडियो को स्किप ना करें और एंड तक मेरे साथ बने रहे। बनाना बहुत ही आसान और इजी है। और ये बीच की पट्टी को मैंने उधेड़ के अलग कर दिया है। तो ये देखिए, मैंने इस तरीके से इन्हें कट कर लिया है। और ये मैंने दोनों लोअर में से इस तरीके से इन्हें कट कर लिया है 2.5 इंच की पट्टियों को। तो मेरी ये सभी कट हो चुकी है। और अब मैंने लिया एक पुराना पिलो कवर। फ्रेंड्स, ये मेरे पास कॉटन का पिलो कवर था। इसे हम यहाँ से स्टिच कर लेंगे, हाथ से रन स्टिच करेंगे। और यहाँ पर हम निशान लगा लेंगे। तो यहाँ पर ये मेरा पहले से ही जो इसकी किनारी बॉर्डर आया हुआ है वो 1 इंच का आया हुआ है। तो इस तरीके से मैं 1 इंच को छोड़ते हुए निशान लगा लूँगी। और उसके बाद मैंने यहाँ पर 1.5 इंच का मार्जिन लिया है, यानी जितना मेरे स्केल की चौड़ाई है उतना मैंने इस पर निशान लगा लिया है इस तरीके से। तो फ्रेंड्स, मैं इसमें पूरे में निशान लगा लूँगी। तो जितनी मेरे स्केल की चौड़ाई मैंने उतना ही इसका मार्जिन रखा है, यानी 1.5 इंच के लगभग है ये। आप चाहे तो 1 इंच का रख ले। और 1 इंच का यदि आप इसका मार्जिन रखेंगे, यानी इसकी चौड़ाई रखेंगे ना इन बॉक्सों की, तो ये बहुत ही सुंदर और प्यारा बनेगा और ये काफ़ी भरा भरा रहेगा। तो यहाँ इस तरीके से मैंने निशान लगा लिए हैं। तो पहले मैंने चौक से निशान लगाए हैं, उसके बाद मैं इस पर स्टिच करूँगी। तो आप इसमें हाथ से इसे स्टिच कर सकते हैं, इसमें मशीन की आपको ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। यदि आप मशीन से करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन होजरी के कपड़े पे मशीन से सिलाई करने के बाद वो कटने लगता है, तो इसलिए मैंने इसे ये हाथ से ही कंप्लीट किया है। तो बस आपको इसमें सुई में धागा डालना है सेम कलर का, और इसे हाथ से ही रन स्टिच कर लेना है। तो यहाँ मैं इसे इस तरीके से रखूँगी और उसके सेंटर में सिलाई मारती जाऊँगी। और फिर इसे इस तरीके से राउंड राउंड पूरे में मैं इसे सिल लूँगी। तो इस तरीके से मुझे इसे सिलना होगा। तो ये देखिए, मैंने सुई में धागा डाल लिया सेम कलर का। तो अब हम यहाँ से इसे स्टिच करना शुरू करते हैं। तो ऊपर से हमने यहाँ से 1 इंच छोड़ते हुए इसे यहाँ से मैं स्टिच करना शुरू करूँगी। तो मैंने इसे यहाँ अच्छे से लॉक कर लिया है धागे को। और यहाँ इसके बीच में कपड़े के इस तरीके से स्टिच करती जाऊँगी मैं।
तो इसके ऊपर मुझे स्टिच करना होगा। ये मैंने 1 इंच की चौड़ाई रखी है ऊपर से, और यहाँ बीच में से मैं इस कपड़े को स्टिच करती जाऊंगी। हाथ से हम इसे रन स्टिच करेंगे, इसमें हमें मशीन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि या तो यदि हम इस कपड़े पे सिलाई करते हैं नॉर्मल सिलाई से तो कपड़ा कटने लगता है हमारा, या तो आप पेपर लगा के करें यदि आप करना चाहते हैं, और यदि आपकी मशीन इस पे अच्छे से चल जाती है तो आप मशीन से कर सकते हैं, नहीं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप हाथ से भी इसे आसानी से बना सकते हैं। बस आपको ऐसे ही स्टिच करते हुए जाना है और पूरे पैटर्न को इसी तरह से कंप्लीट कर लेना है जो हमने निशान लगाए हैं। आप इसे आसानी से बना सकते हैं, ऐसा नहीं है। तो इसी के ऊपर मैं इसे स्टिच कर लूँगी, आप देख सकते हैं, ये देखिए। और आप इसके अंदर का यदि डिस्टेंस जो है 1 इंच का रख लेते हैं तो ये और भी ज़्यादा अच्छा और प्यारा बनेगा, फूला हुआ, और ये बहुत ही सॉफ्ट और मुलायम होगा, क्योंकि होजरी का जो कपड़ा होता है बहुत सॉफ्ट और मुलायम सा होता है, तो ये बहुत ही सॉफ्ट और मुलायम कपड़ा है। इसका डोरमैट बहुत ही सुंदर और प्यारा बनेगा। आप इस तरीके से कारपेट वगैरह कुछ भी बना सकते हैं, दरी वरी कुछ भी जो आप चाहे। तो यहाँ से एक्स्ट्रा कपड़े को मैंने कट कर दिया है, और अब मैं यहाँ से भी इसे इस तरीके से रखूँगी और इसके ऊपर इस तरह से स्टिच कर लूँगी। तो यहाँ से मुझे इस तरीके से इसके नीचे दबाते हुए इसे स्टिच कर लेना होगा, इस तरह से। तो ये देखिए, इस तरीके से हम सुई से इसे रन स्टिच कर लेंगे। और इसे पूरे को कंप्लीट कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, आपको यदि मेरी वीडियो थोड़ी सी भी यूज़फुल लगती है तो वीडियो को लाइक करें, और यदि मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो इसके साथ मैंने ये कंप्लीट कर दिया है यहाँ तक, और सेम तरीके से ये देखिए, आप देख सकते हैं, ये हाथ से मैंने रन स्टिच किया है। आप दूसरी स्ट्रिप को भी लेंगे और इसे स्टिच कर लेंगे सेम तरीके से। तो मैंने चारों तरफ से इसे स्टिच कर लिया है। तो यहाँ पर मैं 2 लाइन ब्लैक की बनाऊंगी, फिर मैं यहाँ इसे रखूंगी इस तरीके से और इसे स्टिच कर लूँगी बीच में से सिलाई लगाते हुए। यहाँ तक मुझे सिलाई लगा लेनी होगी और इसे ऊपर से भी स्टिच कर लेना होगा। यहाँ से मैं सिलाई लगा लूँगी, ऊपर से सिलाई लगाने के बाद मैं बीच में से भी इसे इस तरीके से स्टिच करती जाऊंगी। बिल्कुल निशान के ऊपर ऊपर हमें इसे स्टिच करना होगा, ये देखिए, इस तरह से। और पूरे में मैं ऐसे ही इसे लगा लूँगी। तो यहाँ पर मैंने इसे स्टिच कर लिया, ये देखिए। तो मैंने 2 लाइनें ब्लैक की बना ली हैं। और अब मैं लूँगी दूसरे वाला लोअर का पीस, जो पट्टियाँ मैंने कट की थी, इन्हें भी मैं इस तरीके से यहाँ रखूँगी, ऊपर से स्टिच करते हुए बीच में से इसे स्टिच कर लूँगी, और फिर इधर से, फिर यहाँ पर भी मैं इस तरीके से इन्हें स्टिच कर लूँगी। तो यहाँ से मैंने 2 लाइनें कंप्लीट कर ली हैं, आप देख सकते हैं, 2 ब्लैक की और 2 ग्रे कलर की। और यहाँ से भी मुझे इन्हें स्टिच कर लेना होगा, मतलब यदि आपने पट्टियों को यहाँ से स्टिच नहीं किया है तो इन्हें स्टिच कर ले। अच्छे से इन्हें कर ले, क्योंकि ये फोल्ड हो रही है। तो यहाँ से आप कॉर्नर से भी इन्हें अच्छे से कर ले, मिला ले। यदि आपने यहाँ कॉर्नर से स्टिच नहीं किया है तो आप टाका लगा ले, नहीं तो कोई बात नहीं, यहाँ पर हमें कटिंग करनी होगी वैसे भी। तो यहाँ से हम कटिंग करना शुरू करेंगे, यहाँ से भी, लेकिन अभी हम इसे ऐसे ही रहने देंगे। और हम इसके बीच में भी लगाएंगे। तो बीच में मैं लगाऊंगी ब्लैक कपड़ा इस तरीके से, और फिर एक पट्टी मैं इसके बीच में लगा लूँगी। तो ये देखिए, मैंने लगा ली है।
और सभी को मैंने स्टिच कर लिया है कॉर्नर से भी। और यहाँ से मैं इसमें कट लगाना शुरू करूँगी। तो ये देखिए इस तरीके से मुझे कट लगा लेने हैं इसमें। तो मुझे दोनों साइड कट लगाने होंगे, यानी जहाँ मैंने सिलाई लगाई है सिलाई से थोड़ा छोड़ते हुए मुझे इसे कट करना होगा। सिलाई के पास तक कट नहीं करना होगा मुझे, वरना तो मेरी सिलाई भी कट सकती है। तो सिलाई से थोड़ा सा छोड़ते हुए हम यहाँ पर इस तरीके से छोटे छोटे कट के निशान लगा लेंगे। तो दोनों साइड में इस तरह से छोटी छोटी कटिंग कर लूँगी इसकी, जैसे आप देख रहे हैं वीडियो में। सेम तरीके से मुझे इसे पूरे को कटिंग कर लेना है। बस इस बात का हमें ध्यान रखना होगा कि हमारी सिलाई ना कटने पाए। इससे इसका पैटर्न बहुत ही सुंदर और प्यारा बनेगा फ्रेंड्स। तो जितना आप इन्हें पास पास लगाएंगे ना पट्टियों को, उतना ही ये ज़्यादा भरा भरा और फूला फूला लगेगा। तो यहाँ पूरे में मैं इसी तरीके से कटिंग कर लूँगी सिलाई के दोनों तरफ। और ये बहुत ही आसान और इजी है फ्रेंड्स बनाना। आप भी आसानी से पुराने कपड़ों से बना सकते हैं, जिससे आपके पुराने कपड़े भी यूज़ हो जाएंगे और आपके काम के लिए भी एक चीज़ बन जाएगी। इसे आप डोरमेट के रूप में कहीं भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप इसे अपने बैठने के लिए, या फिर आप छोटा मोटा कोई काम करते हैं किचन में नीचे बैठ के, तो भी आप इसे यूज़ कर सकते हैं। तो ये मेरा पूरा हो चुका है रेडी। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं ये पूरा कंप्लीट हो चुका है। और ये बहुत ही आसान और इजी तरीके से बना है, और ये बहुत सॉफ्ट भी है, एकदम मुलायम। तो आप इसे बाथरूम के बाहर, गेट के बाहर, दरवाजे पे कहीं भी इसका यूज़ कर सकते हैं। और ये बहुत ही मुलायम और सॉफ्ट है, और इसका पैटर्न भी बहुत ही सुंदर और अच्छा लग रहा है। तो आप इस तरीके से और भी बना सकते हैं। ये देखिए आप इस तरीके से ही बना सकते हैं, 1-1 इंच के डिस्टेंस पे अपने तरीके से। और उसके बाद यूज़ करूँगी मैं इस तरह के आटा बैग का। तो ये अक्सर हमारे घर में होते ही हैं। तो ये मेरे पास छोटे वाला आटा बैग है, यानी 5 किलो वाला। तो इसको मैं यहाँ से सेंटर से कट कर लूँगी, और इसका मैं बहुत ही प्यारा एक ऑर्गेनाइज़र बनाऊँगी फ्रेंड्स, जिसमें आपको मशीन की कोई ज़रूरत नहीं है। आप बिगर मशीन के भी काफ़ी सारे काम कर सकते हैं, क्योंकि सभी के घर में मशीन नहीं होती और ना ही सभी को मशीन चलानी आती है। तो जिनके घर में होती है वो आसानी से कर लेते हैं, लेकिन जिनके घर में नहीं है वो भी बिना मशीन के इसको बना सकते हैं। तो इस तरह के जो आटा बैग है आप उन्हें बिल्कुल ना फेंकें, और इस तरीके से उनका यूज़ कर ले। तो यहाँ से मैं इस तरीके से इसे फोल्ड करूँगी और इसे स्टेपलर से स्टेपलर कर लूँगी। सेम तरीके से यहाँ से भी इसे हम स्टेपल कर लेंगे। यहाँ से इसे हल्का सा फोल्ड करेंगे। तो आप एक में से 2 ऑर्गेनाइज़र बना सकते हैं, और ये फटेगा भी नहीं आसानी से। और जो आपका ये आटा बैग है ना, ये भी यूज़ हो जाएगा। आप इस आटा बैग का और भी कई तरीके से यूज़ कर सकते हैं। कपड़ा लगा के भी इससे कोई अच्छा सा ऑर्गेनाइज़र बना सकते हैं, और बिना कपड़े के भी इस तरीके से आसानी से एक छोटा सा ऑर्गेनाइज़र बना सकते हैं आप। तो यहाँ से इसके कॉर्नर को फिनिश करने के लिए मैं यहाँ पर भी स्टेपल कर दूँगी, जिससे इसकी एक शेप बन जाएगी। इस तरीके से कॉर्नर को पकड़ते हुए। तो आप चाहे इसमें बीच में कार्डबोर्ड लगा सकते हैं, यदि नहीं लगाना चाहते तो ना लगाएं। और इसमें अपने घर के जो भी सॉक्स हैं, छोटे बड़े बच्चों के, आप उन्हें इसमें ऑर्गेनाइज़ करके रख सकते हैं सभी सॉक्सों को। तो मैंने इसमें सभी सॉक्स ऑर्गेनाइज़ करके रख दिए हैं फ्रेंड्स। आप चाहें तो इसमें हैंकी भी रख सकते हैं, अपनी कैप वगैरह भी रख सकते हैं। तो इस तरीके से आप छोटे बड़े ऑर्गेनाइज़र बना सकते हैं, कार्डबोर्ड के ही बना सकते हैं। और इस तरीके से अपनी टेप वगैरह छोटा मोटा सामान भी इसमें ऑर्गेनाइज़ करके रख सकते हैं। और उसके बाद फ्रेंड्स मैंने लिया ये फॉइल पेपर का रोल, और ये मेरे पास जूट रोप थी। तो यहाँ पर मैंने रखी है कपड़े सुखाने वाली पिनें। तो इनके अंदर इस तरीके से मैं डाल लूँगी और यहाँ पर नोट लगा दूँगी। तो आपके पास क्या कहते हैं, जूट रोप ना हो, कोई भी छोटी मोटी रस्सी हो, या छोटी मोटी कोई डोरी हो लोअर वगैरह की, या फिर सलवार वगैरह में हम जो डालते हैं नाड़े वगैरह की डोरी हो, तो आप उनका भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने इसी तरीके से सारी रेडी कर ली है। सभी पिनों में मैंने इस तरीके से जूट रोप बांध ली है। आप किसी भी डोरी का यूज़ कर सकते हैं जो आपके पास हो इसे बांधने के लिए। और इस तरीके से
इस रोल में डाल दें, जो फॉइल पेपर का रोल था हमारा। और यहाँ पर आप चाहे तो जूट रोप का यूज़ कर सकते हैं, और चाहे आपके पास कुछ और डोरी हो। तो मेरे पास ये गोल्डन डोरी पड़ी हुई थी, तो इसे मैं इसके अंदर डाल लूँगी इस तरीके से, और यहाँ से इसमें नोट लगा दूँगी अच्छे से। तो इससे क्या होगा फ्रेंड्स, जो सर्दियों में हमारे कपड़े आसानी से सूखते नहीं हैं, और बच्चों के छोटे छोटे कपड़े होते हैं ना, सॉक्स, हैंकी वगैरह, ग्लव्स, टोपे वगैरह, उनकी बड़ी दिक्कत होती है, तो उनको हम सुखा सकते हैं। उसके बाद मैंने लिए यहाँ पर एक एल्युमिनियम की बैंगल्स। तो आपके पास लोहे एल्युमिनियम की कोई भी बैंगल हो, आप इस तरीके से उसे फोल्ड करके उसका एक हुक बना दें इस तरह से, और इससे आप आसानी से हैंग कर सकते हैं। किसी भी तार वगैरह पे, धूप में, कहीं भी आप इसे आसानी से हैंग कर दें और उतार सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने सॉक्स लगा दिए हैं, तो एक में मैं इस तरीके से 2 सॉक्स लगा दूँगी, तो काफ़ी सारे कपड़े इसमें आसानी से आ जाएंगे। तो आप टोपे, ग्लव्स वगैरह, हैंकी, कुछ भी छोटे मोटे जो कपड़े हों, आप इस तरीके से इसमें लगा दें और अपने कपड़े आसानी से कहीं भी सुखा सकते हैं। और कम जगह में काफ़ी सारे कपड़े आपके आसानी से सूख भी जाएंगे और गिरेंगे भी नहीं, क्योंकि इनकी गिरने की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। और इधर उधर हमारा सॉक्स वगैरह का पेयर भी खो जाता है इधर उधर, तो वो भी अब नहीं खोएगा और आप आसानी से इसे हैंग कर सकते हैं। तो ये देखिए, मैंने इसे यहाँ पर ऊपर हैंग कर दिया है, क्योंकि जब भी मैं कपड़े सुखाती थी ना, तो जल्दी से वो इधर उधर हो जाते थे, गिर जाते थे नीचे। तो अब मेरे बिल्कुल नहीं गिरेंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, और अब जल्द मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।